ईरान की धमकी काम कर गई। ट्रंप का लिबनान में इजराइल हिजबुल्ला जंगबंदी का ऐलान। ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ राब्ते मुअत्तल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राब्ता। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को हिजबुल्ला पर हमलों से रोक दिया। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा, बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया है हिजबुल्ला भी तमाम फायरिंग रोकने पर मुत्तफिक हो गई है। अब इजराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। वाशिंगटन में लेबनानी सफारत खाने का कहना है हिजबुल्ला ने बाहिमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली है। इब्तदाई मरहले में हिजबुल्ला इसराइल और इसराइल बैरूत के नवाही इलाकों पर हमले रोकेगा। सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। हिजबुल्ला के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा है कि ये इसराइल फौज के इनकलाब के लिए इब्तदाई कदम होगा। सिफारत खाने के मुताबिक फरीकैन आज और कल वाशिंगटन में मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज की हरदर्मी बरकरार। बैरूत के नवाही इलाके ज़ाहिया पर बमबारी। हिजबुल्ला से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का इराकी समंदरी हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। कहा, हमले से जहाज में धमाका हुआ है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है उनका ख्याल है आइंदा हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू इससे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मुअत्तली का यह हरगिज़ मतलब नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू कर दे। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीका को मंजूर शुदा शराइत पर डील करने के लिए तैयार हो। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने कहा, इसराइल ने लिबनान पर हमले ना रोके तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। बाक़िर कालिबाफ का लिबनानी हमनसब से राब्ता। कहा, ईरान इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, लिबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, खबरदार किया इसराइली कार्रवाइयां मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। बाबुल मंदिब की बहरी ट्रैफिक के साथ भी हुर्मुज़ जैसा बर्ताव होगा। सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को नाशुक्रा भी कहा। बोले, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले से इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। पाकिस्तान के लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, लिबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। लिबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान लिबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान की पाकिस्तान से खित्ते में कशीदगी कम करवाने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। अब्बास अराग़ची का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार की सराहा। इसहाक डार का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, मुफाहमत बरकरार रखने के लिए जंगबंदी का तसलसल इंतहाई अहम है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल।
खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने से 8 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। शांगला के इलाके कोजालपुरी में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक। एक बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान थी। नाजरा, सुमेरा, रिजवान, नायाब, हया और उमेर शामिल। दूसरी जानिब सवात के इलाके 4 बाग गंदेड़ी में मकान की छत गिर गई। 2 बच्चियां जाँ बहक, माँ और एक बच्ची जख्मी। जाँ बहक बच्चियों की शनाख्त शीमा और मनाहिल के नाम से हुई। उधर कलाम के इलाके बलोगा में कच्चे होटल का कमरा मुनहदिम। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला। चित्राल, सवात, दीर, शांगला, बोनेर, मालाकंड में झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश पहाड़ी सिलसिला था। ज़ेरे ज़मीन गहराई 195 किलोमीटर थी। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर हिस्सा में आंधी और बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल। बास मकामात पर आंधी और जालाबारी की भी पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब का खदशा। चित्राल, दी, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा के लिए अलर्ट जारी। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सा में मच्ची का तूफान। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। आग से सैकड़ों मवेशी और गंदुम जलकर राख। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मियां नवाज शरीफ भी आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के हमरा लाहौर से गिलगित के लिए रवाना। नवाज शरीफ इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज स्कर्दू में पावर शो करेंगे। स्कर्दू गिलगित रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। हैवी मशीनरी के जरिए रास्ता खोलने की कोशिशें जारी। जब नून लीग की हुकूमत थी यहाँ पे, जैसे कि हाजी अकबर साहब ने बताया, इन्होंने बुनियाद रख दी थी सोलर के प्रोजेक्ट्स और ये जो हाइडल पावर के प्रोजेक्ट से बनाए जा सकते। तो हाइडल पावर के छोटे मंसूबे यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, छोटे डैम बनाए जा सकते हैं और समर के अंदर जो सोलर के आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बिजली दे सकते हैं। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है कि NFC अवार्ड जो है उसमें गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिख दिया जाए ताकि कोई हुकूमत आए पैसे मांगने ना पड़े, ऑटोमेटिकली आए जैसे बाकी सूबों के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। इलाके में बिजली के नए मंसूबे लाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दीगर सूबों की तरह बुनियादी और मुकम्मल आईनी हकूक मिलने चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का कपलू में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियाँ खत्म करेगी, पार्लियामेंट में मौसर आवाज उठाएगी। चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब। कहा, मुकाबिल जमातें हर चीज इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं। इस्लामाबाद वाले जो फैसले करते हैं आपने उसका नुकसान भुगता है। बिलावल का विफाक में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारतें खत्म करने का मुतालबा। GB और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराने का भी मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर काया क्लास की मुलाकात। EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, GSP+ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तिजारती ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर रहा है। काया क्लास ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की सदर यूरोपीय यूनियन और सदर यूरोपीय कमीशन को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत।
भारत ने पिछली बार गलती करके अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था। भारत के साथ जो पिछली बार हुआ शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई। एक बार फिर शौक पूरा कर लें, तसल्ली होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय आज तक हालिया जंग में नाकामी की जिल्लत उठा रहे हैं। भारतीय रियासत मणिपुर बेरहम बीजेपी की सफाकियत की नजर। मोदी सरकार इंतकामी सियासत पर उतर आई। गांव खाराम में 5 घरों को नजर आतिश कर दिया गया। बेगुनाह अवाम निशाना। भारतीय जरीदा इंडिया टुडे के मुताबिक पूकी तंजीमों ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदार अनासर के तयन का मुतालबा कर दिया। वाक़या चर्च रहनुमाओं के कत्ल और 14 यरगमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज के दौरान पेश आया। सोमाली कजाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 6 हफ्ते गुजर गए। किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवाया जा सका। अगवा होने वाले 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मगवी पाकिस्तानी अपनी जिंदगियों के लिए अपील कर रहे हैं। मगवी यासिर खान का कहना है 42 रोज से कैद हैं, गंदा पानी पी रही हैं। मगवी हुसैन के अहले खाना की भी वीडियो पैगाम में हुकूमत से मदद की अपील। चलास फेरी मेडोज जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाम बहक 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। 3 की शनाख्त ज़ियाउल्लाह, अली और सजाद के नाम से हुई। फ्रांस ने दिफाई नुमाइश में इसराइल की शराकत पर पाबंदी लगा दी। इसराइली कंपनीज को जारहाना हथियारों की नुमाइश से रोक दिया गया। नुमाइश इस माह के आखिर में पेरिस में होनी है। दूसरी जानिब फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को भी कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। क्रेमलिन की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मजम्मत। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के नए सरबराह रोमन गवर्नमेंट की तकरीरी पर इख्तिलाफात। मुसाद के बैनुल-अक़वामी अमूर शोबा तवील के सरबराह ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुसाद के नए सरबराह गवर्नमेंट वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल-हुकूमत कीव समेत मुतादिद शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमले। 10 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने गुज़िश्ता रात यूक्रेन पर 656 ड्रोन और 73 मिसाइल दागे। धमाकों के बाद कीव के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट। गैस स्टेशन को भी आग लग गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच का आगाज शाम 4:30 बजे होगा। टीमों की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। टेस्ट मैच में बाहिमी रजामंदी से गुलाबी गेंद इस्तेमाल की जा सकेगी। क्रिकेट कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। मशकूक बॉलिंग एक्शन के जायजे के दौरान एम्पायर्स को हॉक आई डेटा तक रसाई की मंजूरी। लेग साइड वाइड के आजमाइशी कानून को मुस्तकिल तौर पर नाफिज करने का फैसला। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी जून जुलाई के बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 को करवाने का फैसला। आईसीसी ने बेज़ाब्तियों पर क्रिकेट कनाडा की रुकनियत मुअत्तल कर दी। अंडर 17 एशियन बीच रेसलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने 2 मेडल्स जीत लिए। 90 किलोग्राम कैटेगरी में उस्मान लगानी ने गोल्ड मेडल जीतकर एशियन चैंपियन का एहसास हासिल किया। उस्मान लगानी ने फाइनल में वियतनाम के पहलवान को शिकस्त दी। 70 किलोग्राम कैटेगरी में हसन अली भोला ने सिल्वर मेडल हासिल किया। स्टार बैटर बाबर आजम अपनी एआई आवाज में नुसरत फतेह अली खान का गाना सुनकर हैरान। पीसीबी की जानिब से जारी दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल पिया घर सुधार गईं। लाहौर में शादी की तकरीब, शोबिस शख्सियात की शिरकत। मोमिना इकबाल ने गोल्डन और ऑफ वाइट लहंगा ज़ेब-ए-तन किया। दुल्हे हमजा हबीब ने ऑफ वाइट शेरवानी पहनी। और माजी के मजाकिया अदाकार नन्ना को मदाहों से बिछड़े 40 साल बीत गए। रफ़ी खावर उर्फ नन्ना ने बेशुमार फिल्मों में अदाकारी की। फिल्म दुबई चलो ने नन्ना को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। ड्रामा सीरीज अली फनून में कमाल अहमद रिजवी के साथ जोड़ी सुपरहिट हुई।